दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ गौतम गणधर महाराज की कथा। इस भरत क्षेत्र में अनेक नगरों से सुशोभित अवंती नामक देश में राजा महीच राज करते थे। एक दिन नगरी के उपवन में अंगभूषण नामक वीतरागी मुनिराज पधारे। मुनिराज का आगमन जानकर राजा महीचंद अपने रण और नगरजनों के साथ लेकर मुनिराज के दर्शन करने के लिए उपवन में गया। उपवन में मुनिराज के दर्शन पूजन वंदन स्तुति करके राजा ने मुनिराज से धर्म वृद्धि का रूप आशीर्वाद प्राप्त किया तथा धर्म उपदेश सुनने की भावना से ही उनके समीप बैठ गया। मुनिराज का धर्म उपदेश सुनने उपवन में अपार जनसमूह इकट्ठा हो गया। उसी सभा में एक शूद्र की 3 कृपण कन्याएं भी शीघ्रता से आकर बैठ गई। मुनिराज ने पुण्य पाप व धर्म व उनके विस्तार पूर्वक उपदेश दिया, जिससे सुनकर राजा महीच बहुत ही प्रसन्न हुआ। यद्यपि शूद्र कन्याएं दुष्ट स्वभावी, दीन, तीव्र दुखों से दुखी थी, काली थी, दया रहित थी, माता पिता भाई बंधुओं से रहित थी, तथापि जब उन शूद्र कन्याओं पर राजा की नजर पड़ी तो उनको देखते ही राजा के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। मन में हुए आनंद के भाव चेहरे पर झलकने लगे। इस कारण राजा ने तुरंत ही मुनिराज से पूछा कि इन शूद्र कन्याओं को देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रेम क्यों उत्पन्न हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनिराज ने कहा कि इनके साथ तुम्हारा पूर्व भाव में भी संबंध था, इसी कारण तुम्हें इनसे अनुराग हो रहा है। राजा को पूर्व भाव जानने की जिज्ञासा हुई। तब मुनिराज ने उनके पूर्व भाव का वृतांत इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। इसी भरत क्षेत्र में काशी नामक महाविशाल देश है, जो तीर्थंकर परम देव के पंच कल्याणक को सहित अनेक प्रकार की शोभा से सुशोभित है। इस काशी देश में बनारस नाम का नगर है। उसमें एक विश्वलोचन नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के विशालाक्षी नामक रानी थी। वह इंद्रानी, रति देवी आदि देवांगनाओं के समान सुंदर थी। राजा विश्व चषक की प्रसन्नता से अपनी चामली और रंगीता नामक 2 दासियों के साथ राजमहल के झरोखे में खड़ी थी। राजमार्ग में नाच गान आदि से सुशोभित एक नाटक चल रहा था, जो समस्त प्रजाजनों के मन को मोहित कर रहा था। उस नाटक को देखते ही रानी विशालाक्षी का मन चंचल हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगी कि इस राज्य सुख से मुझे क्या लाभ है। मैं तो एक अपराधी की तरह जेल खाने में बंद पड़ी हूँ। संसार में वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो अपनी इच्छानुसार यहाँ वहाँ जा सकती हैं, परंतु मुझे मेरी इच्छानुसार घूमने फिरने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अब मैं इच्छानुसार घूमने फिरने रूप संसार का फल शीघ्र और सदा के लिए चाहती हूँ। इस विषय में लज्जा मेरा क्या करेगी। इस प्रकार रानी विचार करने लगी और छल कपट में अत्यंत चतुर ऐसी अपनी दोनों दासियों के साथ इच्छानुसार घूमने फिरने के सुख से तो मनुष्य भाव सफल होता है, वह काम भोग को देने वाला है। अतः अपने को यहाँ से जल्दी निकलकर इच्छानुसार घूमना फिरना चाहिए। उसके उत्तर में दासियां कहने लगी कि आपने यह बहुत ही उत्तम विचार किया है। संसार में मनुष्य जन्म का फल यही है। तत्पश्चात काम वासना से पीड़ित, अंधी और दुष्ट हृदय वाली, कुलाचार रहित कुबुद्धि की धारक रानी अपने पाप कर्मोदय से दोनों दासियों की मीठी बातों में आकर रात्रि होते ही रानी ने रुई भरकर एक स्त्री का पुतला बनाया और उसे वस्त्र व गहनों से सुसज्जित किया तथा पूरा का पूरा स्वयं के जैसा रूप बनाकर पलंग पर सुला दिया। रानी ने द्वारपाल आदि सेवकों को भी वस्त्राभूषण, धन आदि देकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात रानी ने पूर्वकृत पाप कर्मोदय से दोनों दासियों को साथ लेकर किसी देवी की पूजा के बहाने से मध्यरात्रि को राजमहल का परित्याग कर दिया तथा बाद में सुंदर वस्त्राभूषण और राजसी चिन्हों का त्याग कर भगवे वस्त्र पहनकर योगिनी का रूप धारण कर लिया। महल में मिलने वाला भोजन तो छूट ही गया था, अतः भीख मांगकर एवं वृक्षों के फलों को खाकर अपनी क्षुधा शांत करने लगी। इधर तब रात्रि के समय राजा विश्वलोचन रानी के महल में गया। तब रानी को श्रृंगारयुक्त पलंग पर देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु रानी द्वारा योग्य व्यवहार न करता हुआ पाकर विचार करने लगा कि रानी को आज क्या हो गया है। इसके शरीर में कोई रोग हुआ है या
कोई अन्य बात है? चिंता से व्याकुल राजा ने पलंग पर बैठकर रानी का स्पर्श किया, तब समझा कि यह तो रानी का पुतला है और रानी का किसी पापी ने हरण कर लिया है। ऐसा जानकर राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सेवकों द्वारा शीतोपचार से होश में आने पर राजा उस रानी के छल से अपरिचित उसी का गुणगान करने लगा कि हे चंद्रवाणी, तू कहाँ गई? तेरी रक्षा करने वाली दोनों दासियां कहाँ गई? इस महल में तो कोई आ भी नहीं सकता, फिर भी तेरा किस उपाय से हरण हो गया? फिर कुलाचार से रहित दुष्ट तू स्वयं ही नष्ट हो गई। नीच मनुष्यों की संगति से सज्जन भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जैसी अंदर से होती है वैसी बाहर से ही नहीं दिखती है, जैसी बाहर से दिखती है वैसा कार्य नहीं करती है। स्त्रियों के चरित्र को भला कौन जान सकता है? आहा, समस्त गुणों को धारण करने वाली रानी अपने 10 वर्षीय पुत्र और पटरानी पद को छोड़कर कैसे चली गई? इस प्रकार रानी के वियोग में बहुत समय तक दुखी होकर राजा आत रौद्र ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त हुआ। तब मंत्री आदि ने उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। वह राजा का जीव मरकर विशाल काय हाथी हुआ। उसके पुण्योदय से उस वन में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज पधारे। मुनि ने हाथी को धर्मोपदेश दिया। उसे सुनकर हाथी ने श्रावक के व्रत धारण किए और अंत समय में वह समाधि पूर्वक पहले स्वर्ग में देव हुआ। स्वर्ग के सुख भोग कर वहां से वह तू मही चंद नामक उत्तम राजा हुआ। पूर्व भव के स्नेह से तुझे इनको देखकर अनुराग हुआ है और आगे चलकर तेरी मुक्ति होगी। हे राजा महीच, तू अब इन तीनों स्त्रियों की कथा सुन। वह स्त्रियां अपनी इच्छानुसार बहुत प्रसन्नता से अनेक देशों में भ्रमण करने लगी। इन तीनों जोगिन के साथ अन्य अनेक जोगिन भी थी जो भीख मांग मांग कर पेट भरती थी। ये जोगिन हमेशा प्रमाद करने वाली मदिरा पीती थी और शरीर को पुष्ट रखने के लिए मांस भक्षण करती थी तथा अनेक जीवों से भरे हुए महापाप को उत्पन्न करने वाले 5 उदंबर फलों का सेवन करती थी। तीनों स्त्रियां काम सेवन की इच्छा पूर्ति हेतु उत्तम अथवा नीच जो मिले उसी पुरुष का सेवन कर प्रसन्नता का अनुभव करती थी तथा लोगों के सामने गीत गाती थी और विचित्र बातें करती थी। कहती थी कि हमको जोग योग धारण किए हुए 100 वर्ष बीत गए हैं। एक दिन धर्माचार्य नाम के मुनिराज एरिया समिति पूर्वक शुद्धि करने के लिए गमन कर रहे थे। ऐसे श्रेष्ठ मुनि को देखकर तीनों स्त्रियां लाल लाल आंखें करके कहने लगी, अरे नग्न घूमने वाले, हम उज्जैनी नगरी के दयालु राजा के पास धन ले जाती थी और किस पाप के उदय से तू हमारे सामने आया? तू दुराचारी है, क्या तूने अपनी लज्जा बेच दी है? स्त्रियों के सामने भी तू नग्न फिरता है। रे मूर्ख, तूने हमारा अपशुकन किया है, इसलिए अब हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अभी तो दिन है, परंतु हम इस अपशुकन का फल तुझे रात्रि में देंगे। इस प्रकार उन स्त्रियों के दुष्ट वचन सुनकर भी मुनिराज ने क्रोध नहीं किया। जैसे पानी से भरी हुई पृथ्वी पर अग्नि कुछ नहीं कर सकती है, इसी प्रकार क्षमाधारी पुरुष के लिए दुष्ट वचन कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार पत्थर का मध्यभाग पानी से कभी गीला नहीं होता, उसी प्रकार योगेश्वर का निर्मल हृदय क्रोध अग्नि से कभी नहीं जलता। तत्पश्चात वे तीनों स्त्रियां रात्रि के समय मुनिराज के समीप गई और क्रोधित होकर अनेक प्रकार से उपद्रव करने लगी। एक मुनिराज के समीप आकर रोने लगी, दूसरी काम वासना से पीड़ित हो मुनीष के शरीर से लिपट गई और तीसरी ने धुआं करके मुनिराज को बहुत कष्ट दिया। इसके पश्चात काम जीवन स्त्रियां अनेक प्रकार के कटाक्ष करती हुई मुनिराज के सामने नग्न होकर नृत्य करने लगी और पत्थर, लकड़ी, मुक्का, लात आदि से उन्हें मारने लगी तथा मुनिराज को बांध दिया। तथापि मुनिराज चलायमान नहीं हुए। यह सत्य है कि क्या प्रलय काल के वायु से महान मेरु पर्वत चलायमान होता है? उस समय मुनिराज अपने हृदय में 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन में डूबे हुए थे। प्राणियों को पार उतारने के लिए अनुप्रेक्षा ही नाव के समान है। प्रातः काल होने पर इन उपद्रव को व्यर्थ समझकर तथा मार्ग में आते जाते लोगों के डर से तीनों स्त्रियां भाग गई। उन्होंने मुनिराज पर जो घोर उपसर्ग किया वह अत्यंत दुखदायी था। इस पाप कर्म के उदय से तीनों स्त्रियों को कोढ़ हो गया। सभी लोग उनकी निंदा करने लगे। तीनों स्त्रियां कोढ़ के रोग से हमेशा दुखी रहती थी। आयु समाप्त होने पर रौद्र ध्यान पूर्वक मरकर तीनों स्त्रियां 5वें नरक में उत्पन्न हुई और असहनीय नरक के दुखों को भोगने लगी। नरक आयु पूर्ण होने पर तीनों ने एक समान ही कर्मबंध किया और होने से तीनों जीव क्रमशः बिल्ली, सोरी, कुत्ती आदि योनि में उत्पन्न हुई। वहां भी वे अनेक जीवों की हिंसा करती, आपस में लड़ती झगड़ती, घर घर फिरती और मार खाती रही। आयु पूर्ण होने पर तीनों मुर्गियां बहुत ही
दुखी होकर मरी और धर्म से सुशोभित ऐसे अवंती जिसके पास नीच लोगों की बस्ती में इन कन्याओं के रूप में पैदा हुई। इनके गर्भ में आते ही धनादेश दुखी रहा करती थी। इनके शरीर अंग उपांग बेड़ो थे। इनके शरीर की दुर्गंध से नगर में जाते ही संपूर्ण नगर दुर्गंध युक्त हो जाता। तीनों कन्याएं भूख प्यास से तीव्र पीड़ित थी, अत्यंत दुराचार करने में हमेशा तत्पर ऐसी यह तीनों कन्याएं विदेश पर्यटन के लिए निकली थी। रास्ते में सदा आपस में लड़ती झगड़ती, अनेक नगरों में भ्रमण करती, मांग कर खाती, अनुक्रम से इस नगर पे आई हैं। यद्यपि इनके शरीर से अत्यंत मलिन है, तथापि इन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुनि के पास आकर वंदन किया है। जिस प्रकार बादलों की गर्जन सुनकर मयूर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मुनिराज के मुख से अपना भूतकाल सुनकर तीनों कन्याएं पश्चाताप पूर्वक शुभ भाव संपन्न हुई। तत्पश्चात संसार दुखों से भयभीत यह तीनों कन्याएं मुनिराज को भक्ति से नमस्कार कर स्तुति करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामी, इस संसार रूप अपार समुद्र में डूबे हुए समस्त प्राणियों को पार लगाने के लिए आप जहाज के समान हैं। पूर्व भाव में हमने जो घोर पाप किया था, कृपा करके उसके नाश का कोई उपाय बताइए। मुनिराज उन कन्याओं के शुभ वचन सुनकर तथा उन्हें निकट भव्य समझकर मीठी वाणी से कहने लगे, हे पुत्रियों, आत्मा तो सदा काल से सुख संपन्न है, परंतु इस जीव ने अनादिकाल से परम सुख की कल्पना कर रखी है। अपने निज सुख की उसे आज तक उपलब्धि नहीं हुई है। अतः तुम अब पर से सुख की चाह मिटाकर अपने सुख को ही उपलब्ध करने हेतु लब्धि विधान करो, अर्थात क्षयपशम विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि द्वारा मिथ्या का नाश कर सम्यक ग्रहण कर श्रावक के व्रत अंगीकार करो। यह व्रत कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला है और संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला है। उन कन्याओं ने मुनिराज के उपदेश अनुसार श्रावकों की मदद से तत्व ज्ञान का अभ्यास कर भेद विज्ञान की अविच्छिन्न कर श्रावकों के व्रत धारण किए और शील व्रत धारण किया और अंत में समय में समाधि वर्ण को धारण करके मृत्यु को प्राप्त हुई। यहाँ से वे पांचवें स्वर्ग में जाकर स्त्री लिंग का छेद करके प्रभावशाली देव हुई और स्वर्ग में उत्तम प्रकार के भोग भोगे। इस भारत क्षेत्र में मगध देश में ब्राह्मण नाम का नगर है। उसमें एक सांडिल नाम का धनी गुणवान ब्राह्मण था। उसकी स्थला नाम की रूपवती सौभाग्यशाली स्त्री थी। स्वर्ग में जो बड़ा देव रानी का जीव था, वह आकर गौतम नाम का पुत्र हुआ और दूसरा देव भी सांडिल के घर में भी गार्ग नाम का पुत्र हुआ और तीसरा देव उसी ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के उदर से भार्गव नाम का पुत्र हुआ। जैसे कुंती के पुत्र पांडवों के बीच परस्पर प्रेम था, इसी प्रकार इन तीनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। तीनों भाइयों ने ब्राह्मण के समस्त क्रियाकांड का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तीनों में गौतम सबसे बड़ा था। वह बौद्ध मत के समस्त शास्त्रों को जानता था और ब्रह्मशाला में 500 शिष्यों का उपाध्याय था। उसी समय भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवों ने आकर समोसरण की रचना की। भगवान सिंहासन पर विराजमान हुए, परंतु 6 दिन तक देव देवनी नहीं खिली। यह देखकर सोधर्म इंद्र, जो कि भगवान की देवधेनी को झेल सके, तब सोधर्म इंद्र ने गणधर पद के योग्य जीव की खोज के लिए अपने अवधि ज्ञान द्वारा घेरा बढ़ाकर देखा कि अवधि ज्ञान द्वारा यह जाना कि गौतम ब्राह्मण ही गणधर बनने की योग्यता रखते हैं। अतः इंद्र ने स्वयं की एक अति से वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और लकड़ी के सहारे धीमे धीमे चलते हुए गौतम ब्राह्मण के समीप आया और बोला, संसार में अपना पेट भरने वाले तो जीव बहुत हैं, परंतु इस काव्य का अर्थ करने वाले इस पृथ्वी पर कोई विरले पुरुष होंगे जो मेरे गुरु इस समय ध्यान में हैं। अतः अभी मुझे कुछ नहीं बता सकते, इसलिए मैं इस काव्य का अर्थ समझने के लिए आपके पास आया हूँ। उसके उत्तर में गौतम ने कहा कि आप अपने काव्य का बहुत अभिमान करते हो। यदि मैं अर्थ कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? वह वृद्ध वेशधारी इंद्र ने कहा कि यदि तुम मेरे काव्य का अर्थ कर दोगे तो मैं सबके सामने तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और यदि तुम अर्थ नहीं बता सके तो अपने समस्त अभिमानी शिष्यों और दोनों भाइयों के साथ आकर मेरे गुरु का शिष्य बन जाना। गौतम ने यह बात स्वीकार कर ली। इंद्र ने गौतम से काव्य रूप में पूछा, द्रव्य कितने हैं, तत्व कितने हैं, अस्तिका कितने हैं, धर्म कितने हैं, श्रुत ज्ञान के अंक कितने हैं? ऐसे गड़े गूढ़ प्रश्नों से भरे काव्य को सुनकर गौतम ब्राह्मण थोड़ा दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा, इस काव्य का क्या अर्थ कहूँ। फिर गौतम ने विचार करके वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि चलो तुम्हारे गुरु से ही बात करते हैं। इस प्रकार कहकर गौतम ब्राह्मण अपने 500 शिष्यों के साथ उसी वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के साथ चलने लगे।
मार्ग में गौतम ने विचार किया कि जब मैं इस वृद्ध के उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तब इसके गुरु तो महान विद्वान होंगे, उनको किस प्रकार उत्तर दूंगा। कुछ ही समय में गौतम ब्राह्मण अपने 5 शिष्यों के साथ भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में आ पहुंचा। इंद्र की खुशी का पार नहीं था। इंद्र अपने अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। तभी जिसने अपनी शोभा द्वारा 3 लोकों में आश्चर्य उत्पन्न किया है, ऐसे महान स्तंभ को देखकर गौतम ब्राह्मण ने अपना अभिमान त्याग कर दिया। उन्होंने मन में विचार किया कि जिस गुरु की इस पृथ्वी पर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली इतनी विभूति है, क्या वे मुझसे पराजित हो सकते हैं? कदापि नहीं। तत्पश्चात आगे जाकर वीर प्रभु के दर्शन करके गौतम ब्राह्मण ने अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति की तथा 500 शिष्यों और दोनों भाइयों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। वीर भगवान के समूह शरण में 4 ज्ञान से सुशोभित ऐसे इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति आदि 11 गणधर हुए और वीर भगवान की देवधुनी खिलने लगी। तपश्चरण करते करते एक दिन मुनिराज गौतम स्वामी को निश्चल ध्यान अवस्था में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के सायकाल 4 घाती कर्मों के क्षय पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उनकी देवधुनी के माध्यम से भव्य जीवों को मुक्ति मार्ग का पुनः लाभ मिलने लगा, क्योंकि आज ही के दिन वीर प्रभु महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुछ काल पश्चात गौतम स्वामी के 4 आघातीय कर्मों का क्षय होने पर उन्हें अनंत अव्यवहारिक विषय लंपटी, मांस भक्षी मुनि, निंदक मुनि, हिंसक, घोर ध्यानी, नरकगामी हुआ और नरक से निकलकर बिल्ली, सुअरी, कुत्ती, कानी, लंगड़ी, कोबड़िया के रूप में जन्मे और निधिराज के दर्शन और उपदेश से संयुक्त पूर्वक व्रत आदि धारण करके समाधि मरण पूर्वक स्त्रीलिंग छेद करके 5वें स्वर्ग में उत्तम देव हुआ और वहां से आकर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर वेद वेदांत में पारंगत हुआ और इसके द्वारा समरण में गया और मान स्तंभ को देखकर मानगलित हुआ तथा दीक्षा अंगीकार की और 4 प्रकार का ज्ञान धारण करके अंतर मुहूर्त में 12 अंग 14 पूर्व की रचना वाले गणधर पद को प्राप्त करके अरहंत सिद्ध प्राप्त किया। हे भव्य जीवों, इस प्रकार गौतम गणधर के अशुभ, शुभ और शुद्ध परिणाम और उसका फल कहा। जो भव्य जीव आत्मा की शुद्धता को जान और उसका विश्वास करते हैं, आनंद की अनुभूति में लीन रहते हैं, वे जीव संसार भ्रमण से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गौतम गणधर की कथा समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं इसी तरह की और कथाएं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। कृपया कमेंट करके बताएं कि कथा कैसी लगी आपको। धन्यवाद।